और दूसरा, अगर गवर्नमेंट इसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाती तो आपका लाहे अमल क्या है फिर? नहीं नहीं, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का ये तो है ही नहीं ना कि एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सही नहीं या ऐसा नहीं है, लेकिन वो फाइनल होता है। और रियासत का जो बुनियादी असूल है आइन का, वो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करके चलेंगे। तो जो भी फैसला आएगा वो ज़ाहिर है हर सारे फरीकैन के ऊपर वो हतमी होगा, और उसको मानना ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए दोनों सूबों में, और फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाता, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? नहीं, फिर हमारा लाहे अमल क्या होना है? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने और हुकूमत जाने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर भुट्टो हुकूमत को इसलिए डिसमिस कर दिया था कि उन्होंने जजेस की फोन टैप करवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानना तो बगावत के, सेडिशन के जिम्मे में आएगा, और वो जो भी नहीं मानेगा वो जेल में जाएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम? तो आप फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप पिटीशन करेंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे कि ये तौहीन अदालत हो रही है, फैसले को इंप्लीमेंट करवाया जाए? मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर लेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी कमजोर है कि वो अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करा सकती, तो फिर अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। अच्छा, चौधरी साहब, ये फरमाइए, ये जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसमें बहुत लोगों के कान खड़े हुए हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं 75 सालों में कि जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ इस किस्म के रिमार्क्स दिए हो और उसके बाद बेंच से अपने आप को ऑफ कर लिया हो। तो आप ये समझते हैं कि ये ठीक रास्ता है जिस पे जा रहे हैं हम? पहली बात तो यह है कि ये तो बात आपकी बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो तारीख में रफीक तारड़ चीफ जस्टिस हुआ करते थे और जज हुआ करते थे, उनको नून लीग ने मैनेज किया। बाद में रिटायर जब वो हो गए, और उन्होंने जाके एक कोयटा बेंच में एक बेंच बनवा के और उस वक्त के चीफ जस्टिस को काम करने से रोक दिया। और वो जो उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया, उसके नतीजे में उनको सदर पाकिस्तान बना दिया गया। सो नून लीग ने तो बहुत ही ड्रामे खेले हैं और किए हैं, और अब भी ये सुप्रीम कोर्ट में बहरान को इतना संगीन नहीं है जितना कुछ मीडिया ग्रुप और कुछ जर्नलिस्ट जो है वो बना चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ये एक बहरान है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल हो जाना चाहिए, मीडिया में आने ही नहीं चाहिए। अच्छा, और ये फरमाइए सर, ये वैसे उस रेफरेंस में जो आप बात कर रहे हैं वो अजमल मियां साहब के दौर की, उस वक्त बेंच नहीं बना था, याद रखिएगा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बेंच बना है, उसमें से 4 जजेस ने अपने आप को उस बेंच से ऑफ कर लिया, लगी हुई कुर्सियां फिर उठाई गई। ये यूनिक वाकया वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले डेफिनेटली डिफरेंस था। डिफरेंस तो आज भी है ना जी, डिफरेंस तो जजेस में होता रहता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही कोई मामला नहीं है। रोजाना जजेस रिक्यूज करते हैं खुद को बेंचेस में। ये पता नहीं आपको किसने कह दिया ये यूनिक वाकया है? कोई यूनिक वाकया नहीं है, ये तो रोजाना जजेस। अभी भी अगर आप इस महीने उठा के देखें, लाहौर हाई कोर्ट के कम से कम मेरा ख्याल 4 बेंच टूटे हैं कि जजेस ने कहा हमने ये केस नहीं सुनना और रिक्यूज कर लिया खुद को। ये तो एक मामूली बात है, रोजाना होता है, कोई ऐसा इसमें अहमियत की बात नहीं। ठीक हो। और आपका ख्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को और एस्टेब्लिशमेंट को और लाहौर हाई कोर्ट को ये फैसला मान के वक्त पे इलेक्शन करवाने चाहिए? क्योंकि देखिए ना, अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहता। पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 2A या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद जो प्रीएम्बल है, वो कहता है कि जो सॉवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और नामजदगियों पे काम चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो खत्म हो गया, आइन खत्म हो गया, और फिर मुल्क में और निजाम, कोई भी आप उसको कह लें, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट कह लें, आप मार्शल लॉ कह लें, कुछ भी आप कह लेंगे, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। और ये नहीं हो सकता कि आइन भी रहे, जमहूरियत भी रहे और मुल्क में मार्शल लॉ भी हो। लेकिन जो सब बार बार अदालत आपको ये मौका दे रही थी कि आप पार्लियामेंट में जाके मसले को सॉल्व कर लें, आप असेंबलियों के अंदर जाके सॉल्व कर लें, आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं, दूसरी सियासी जमातों से राब्ता कर लें। आज भी आपको 4 बजे तक का टाइम दिया गया, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं। जब तैयार नहीं है तो फिर स्पेस तो है, उस स्पेस को आज कोर्ट ने फिल किया है, कल कोई और अदारा फिल कर लेगा, तो कसूर तो आप लोगों का है।
कसूर तो देखें जी, जिन्होंने हुकूमत हटाई थी उनका है। उस वक्त अगर जनरल बाजवा साहब और उनकी टीम ये फैसला ना करती हुकूमत हटाने का और हुकूमत कंटिन्यू करती तो मुल्क में इतनी पोलराइजेशन ना होती। आज के जो तमाम तर हालात हैं उनकी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर कम है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा है। और अभी भी जो है वो हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा जो एक पोलराइजेशन है उसमें किरदार है लोगों को उठाए जाने का, मिसिंग पर्सन बनाने का, तशद्दुद का निशाना बनाने का। और उसमें जो भी लोग जो फैसला साजी कर रहे हैं उनकी मर्जी है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। बहरहाल इससे मुल्क का मसला तो सॉल्व नहीं हो रहा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुआशी बहरान है, बहुत बड़ा सियासी बहरान है, और अब एक बहुत बड़ा आईनी बहरान अगर पैदा होता है और उसके नतीजे में आप ये समझ रहे हैं कि नहीं कोई इदारा आके मार्शल लॉ लगा लेगा या फौज आके मार्शल लॉ लगा लेगी और मुल्क चल जाएगा, गॉड हेल्प द कंट्री। इसमें मार्शल लॉ कोई हल नहीं है। और जो लोग भी थोड़ी बहुत भी सियासत समझते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी मारूजी हालात का तजिया करने की सलाहियत रखते हैं, वो ये मशवरा देंगे कि आप जमहूरियत के साथ रहें। अगर मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान के माशी हालात, पाकिस्तान के समाजी हालात, सियासी हालात इस कदर दगरगू हो जाएंगे कि पाकिस्तान में कोई भी मामला जो है वो आगे चला नहीं सकेगा। भारत लेकिन ये फैसला तो उन्होंने करना है, हम तो। साहब आप थोड़ा सा अपने आप को पार्टी की पॉलिटिक्स से बाहर रख के मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करता हूं कि सोल्यूशन क्या है आपके पास इस वक्त, सारे मसाइल का हल क्या है? सारे मसाइल का हल तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट बैठे और हम एक फॉर्मूला बनाएं कि उस फॉर्मूले के ऊपर सारे लोग एक दूसरे को कुछ स्पेस दें। अगर आप जैसे मरियम नवाज ने कल जिन ख्वाहिशात का इजहार किया है उस तरह तो देखे ना, फिर पीटीआई के लोग कहेंगे कि अगर मरियम नवाज तराजू इतना ही बराबर करना चाहती हैं तो फिर नवाज शरीफ की टांग में गोलियां भी मार दें। इस तरह तो नहीं होता ना। इस तरह तो ये तो इंतहाई अहमकाना किस्म की गुफ्तगू है जो मरियम नवाज कर रही हैं। असूली तौर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, जो 3-4 पॉइंट्स है, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के तय करना चाहिए कि आपने मुल्क चलाना है या पॉलिटिशियंस ने चलाना है। और अगर पॉलिटिशियंस ने चलाना है और आपके और पॉलिटिशियंस के दरमियान क्या फार्मूला होगा जिसके ऊपर हम एक कंफर्टेबल हो सके। ये नहीं हो सकता कि हर 1.5 साल बाद या 2 साल के बाद आर्मी चीफ की तब्दीली होनी और पूरा मुल्क ही उसमें डूब जाए। ये तो देखिए, ये तो सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिशियंस को मिलके एक क्राइटेरिया और रूल ऑफ गेम तय करने हैं। वो देखिए, मैं और आप तो कमजोर लोग हैं, हमारी बात तो जाहिर है कि नहीं सुननी उन्होंने। वो तो जो ताकतवर लोग हैं ये उनका काम है, वो देखें, चला सकते हैं मुल्क तो खुद चला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फवाद साहब, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को एपॉलिटिकल कर चुकी है, वो साइड पे बैठी हुई है। आप उसको फिर दावत दे रहे हैं कि वो आ जाए दरमियान में और वो फैसला करें। अगर उन्होंने फैसला करना है तो फिर तो जाहिर है आप लोगों की फिर गुंजाइश ही नहीं, फिर जरूरत ही नहीं, फिर खुद आके फैसला कर लें। तो ये जो ऐसी बातें आप ना क्या करें, अच्छा ही नहीं लगता ना आप जैसा आदमी इस तरह की बातें करते हुए। जब पॉलिटिकल हो जाएंगे पता चल जाएगा किया करें बातें। बस इसलिए आप इनको एनकरेज करें कि आप एस्टैब्लिशमेंट को इनके लेना चाहिए। सारा बहरान तो उनका पैदा करता, एस्टैब्लिशमेंट करे और इसके अपना रोल अदा करे और पॉलिटिशियंस के साथ बैठे और एक सोल्यूशन बनाए। करना तो उन्होंने, ताकत उनके पास है, मेरे आपके पास है। एस्टैब्लिशमेंट आपको और पीडीएम को दोनों को इकट्ठा बिठाए और इनिशिएटिव जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ले। उन्होंने ही लेना है ना जी, ताकत ही उनके पास है, चला वो रहे हैं इनिशिएटिव। मैं आप थोड़े ले सकते हैं, हमारे पास क्या है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट ये इनिशिएटिव लेती है तो इमरान खान साहब फिर मियां शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएंगे। देखिए, ये मामला जो है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठना है। इमरान खान साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, हमारा एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। हम कहते हैं कि आप इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें, आप उसके बाद इलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ बाकी जो चीजें जो आप करना चाहते हैं वो लेके आ जाएं और एक दूसरे को स्पेस देके हम आगे बढ़ें। 2-3-4 चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और इलेक्शन फ्रेमवर्क उसमें एक बुनियादी चीज। लेकिन जो साहब, अगर आप इनिशिएटिव ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। और अगर आप खुले दिल के साथ सारी सियासी जमातों को दावत देते हैं कि आए,
हम बैठ के इस मसले को हल कर लेते, तो मेरा ख्याल है ये मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है और इसमें एस्टैब्लिशमेंट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। सच्ची बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कैपेसिटी नहीं है एक दूसरे को इस तरह से साथ बैठने की, और इख्तिलाफ और बड़ी पोलराइज्ड है पाकिस्तान की सियासत। और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट बार है या बार एसोसिएशंस होती हैं दुनिया में, या कोई ऐसे इदारे होते हैं। देखिए ना, इलेक्शन आज आपने अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका जो वकील था और जो उनके वो लग रहे थे कि वो जाती मुलाजम है कोई अटॉर्नी जनरल के, और उनके दफ्तर में काम करते हैं। लिहाजा जहां पे इदारों की कोई वक़्त ही आप नहीं छोड़े, जहां पे औकात ही ना हो किसी इंडिपेंडेंट इदारे की, वहां पे फिर बातचीत कैसे कौन कराएगा। लिहाजा ये तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जिनके पास ताकत है वही बैठाएंगे और बात जो है वो कोई करेंगे तो करेंगे। अदरवाइज पॉलिटिशियंस के दरमियान तो, और पॉलिटिशियंस आपस में तय भी क्या करेंगे, उनके पास है ही कुछ नहीं। जिनके पास है उन्होंने बैठ के करनी है बात के, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आपने एक पोजीशन ली हुई है कि हम चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार रही है, और दूसरी तरफ से मरियम साहबा की आपने पोजीशन देख ली, उन्होंने कहा जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते उस वक्त तक उन्होंने कहा इलेक्शन भी नहीं हो सकते। तो अब आप एक साइड पे ये पोजीशन है, दूसरी साइड पे ये पोजीशन है, तो दरमियान का रास्ता तो नहीं निकलेगा, फिर आपको अपनी पोजीशन से पीछे पीछे हटना पड़ेगा सर दोनों को। पीछे हटना पड़ेगा, कोई शुबा नहीं है इसमें, और आप और हटने में कोई मुजायका भी नहीं होना चाहिए। देखें, बात यह है कि हमने जो इशू है वो ये है कि हम ये कह रहे हैं हम नैब लॉज के ऊपर केसेस एनआरओ के हम देने को तैयार नहीं है। नैब लॉ में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन और आपका डिफेंस इंडिपेंडेंट कैसे होना है, वो डेफिनेटली उस पर बात होनी चाहिए। किसी को जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, आज देखिए क्या हुआ, इमरान खान के साथ कारकुन जो गए जिन्होंने जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में, उनके ऊपर एंटी टेरर का जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया गया है। हमारे ऊपर ब्लास्फेमी लॉज के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, बगावत के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, एंटी टेररिज्म लॉ के पर्चे दर्ज हो रहे हैं। तो इस मुल्क में अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है, और जो ये अशराफिया है वो इमरान खान के खिलाफ है। अब ये अवाम और अशराफिया के दरमियान एक मुकाबला है, और ये मुकाबला अच्छा नहीं है। इसको हमें तो एक कंप्रोमाइज की तरफ जाना चाहिए, और पाकिस्तान में एक दूसरे को स्पेस देके आगे चलने की जरूरत है। अब देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि नैब के जो केसेस हैं इन सब के उनका नतीजा निकलना चाहिए, और दूसरी तरफ से अगर गवर्नमेंट ये मुतालबा करती है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, वो टेरियन का केस है, वो तोशा खाने का केस है, वो फॉरेन फंडिंग का केस है, वो इसके अलावा इंसादे दहशतगर्दी का केस है, तो जब तक ये फैसले नहीं होते तो हम नहीं बैठेंगे। तो वो अगर ये कहते हैं कि ये फैसले हो, आप कहते हैं वो फैसले हो, तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए, खैर इमरान खान के ऊपर केस तो ऐसे ही आपने फैशन के तौर पे शामिल कर लिया। इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, ये जो बाकी केसेस नहीं है, ये तो सारे बकवास वाहियात बातें हैं। जो नैब के केसेस हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, सीरियस करप्शन के केसेस, वो फैसले अदालतों ने करने हैं। ये इमरान खान साहब का, मेरा या जावेद चौधरी साहब का जाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, और कोर्ट्स ने ही उसका फैसला करना है। इससे पीछे हटना जो है वो इंतहाई ज्यादती होगी पाकिस्तान के लोगों के साथ। जहां तक जाती रंजिशों का ताल्लुक है, उसके ऊपर बिल्कुल चला जा सकता है। और आगे इमरान खान ने कहा मेरे पे कातलाना हमला हुआ है, वो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन पैसे वो इमरान खान कैसे माफ कर सकते हैं। ठीक, फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फवाद साहब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे।